जिस प्रकार से अपराध नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को बिहार में भी अपनाना पड़ेगा। बिहार में कई अपराधों में संलग्न होकर के जिन लोगों ने धन कमाया है और अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, ऐसे लोग जो है बड़ा साम्राज्य का प्रदर्शन करेंगे तो सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी तो अपराध है क्या? बिहार के मॉडल को देश के कई राज्यों ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की। तो बिहार में तो मॉडल नीतीश मॉडल चलेंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच की तल्खी अब और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। दोनों दलों के लोग एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी जोरों पर है। इस दफा आग में घी डालने का काम उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर मॉडल ने किया है। इस मॉडल पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात रखी, जिसके बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया। अब कृषि मंत्री ने भी बिहार में योगी मॉडल लागू करने की सिफारिश कर दी है। हम तो जो मॉडल है हमारे पास और उस मॉडल का प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में हुआ है, स्वाभाविक रूप से बिहार में भी हो रहा है। और जिस प्रकार से अपराध नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को बिहार में भी अपनाना पड़ेगा। बिहार में देखिए, जो अपराध जगत के लोग हैं और जो अपराधी हैं, वो जो महल खड़ा किए हैं, उनका साम्राज्य जो खड़ा हुआ है, वो कैसे खड़ा हुआ है? सदाचारिता से खड़ा हुआ है। तो बेईमानी का धन है और लूटपाट का धन है, हत्या करके, बलात्कार करके और कई अपराधों में संलग्न होकर के जिन लोगों ने धन कमाया है और अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, ऐसे लोग जो है बड़ा साम्राज्य का प्रदर्शन करेंगे तो सरकार उस पर बुलडोजर चलाएगी तो अपराध है क्या? सूबे के कृषि मंत्री के इस बयान से विपक्ष को नीतीश कुमार पर वार करने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को रीढ़ विहीन करार दे दिया। रीढ़ की हड्डियां ही चटकने लगे, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। और हुआ ये कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा के सामने खुद को इतना झुका लिया कि भाजपा के लोग समझ गए कि अब नीतीश कुमार जी रीढ़ विहीन हो चुके हैं, इनकी हड्डियां चटक चुकी हैं। और यही वजह है कि आए दिन कभी कोई मंत्री, कभी कोई विधायक, कभी कोई आम कार्यकर्ता गठबंधन में नीतीश कुमार जी को उनकी औकात बताने लगा है। हर रोज नीतीश कुमार जी को एहसास कराया जा रहा है कि अब आपकी हैसियत बहुत छोटी हो गई है। आरजेडी नेता सुमन कुमार मल्लिक ने कहा कि योगी मॉडल तर्क संगत नहीं है, दूसरे तरीके से भी अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी तरफ आज हमारे माननीय मंत्री ने कहा है कि बिहार में योगी जो कानून है, योगी फॉर्मेट, वही बेहतर है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हर एक चीज़ हर एक जगह सुटेबल ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार का जो मापदंड है, जो बिहार का जो परिभाषा है, जो बिहार में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। उसको कठोरता से सामना करने की ज़रूरत है। अब एक अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके घर को तोड़ने का जो नियम है, जो नियम योगी मॉडल है, वो मेरा मानना है कि यह तर्क संगत नहीं है। एक आपराधिक तत्व व्यक्ति के साथ उसके माता पिता रहते हैं, उसकी पत्नी रहते हैं, उसके बच्चे रहते हैं, और एक घर के टूटने से उनके माता पिता सड़क पर आ जाएंगे, उनकी पत्नी सड़क पर आ जाएगी, बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, उसको कौन देखेगा? तो ये तो जब लोग ज़्यादा बेरोजगार होंगे, सड़क पर उतरेंगे, तो एक और नया विवाद होगा। तो अपराध को रोकने के लिए, अपराधी पर शिकंजा कसने के लिए और बहुत सारे उपाय हैं। उसका सहारा ले हमारी नीतीश सरकार। और घर तोड़ने की जो प्रक्रिया है, मेरा मानना है यह बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। दूसरे तरीके से भी अपराधी को नियंत्रित किया जा सकता है। इधर जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार में लगातार 16 वर्षों से नीतीश मॉडल चल रहा है और देश के कई राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। ऐसे में बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में नीतीश मॉडल चल रहे हैं और लगातार 16 वर्षों से बिहार के मॉडल को देश के कई राज्यों ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की। तो बिहार में तो मॉडल नीतीश मॉडल चलेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत का सबसे ज्यादा सियासी असर बिहार में हुआ है।
आए दिन बिहार की सियासत में राजनीतिक खींचतान लगी रहती है। योगी मॉडल पर सियासी बवाल उसी का नतीजा माना जा रहा है। पटना से देशवा न्यूज के लिए मिसाल सिन्हा और राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।